नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चौथे दिन 2 और जेल प्रहरियों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। रविवार को 7 जेल प्रहरियों को हालत बिगड़ने पर भेजा गया था अस्पताल। राजकीय बालिका विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने का उठाया बीड़ा। अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना हुआ विद्यार्थियों का 60 सदस्यीय दल, बीकानेर पहुंचेगा दल। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर नोहर उपखंड कार्यालय का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। कड़ाके की ठंड के बीच जिला कारागृह परिसर में जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। अन्न जल त्यागने के कारण 2 दिन में 9 जेल प्रहरियों की हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। शेष जेल प्रहरियों की हालत भी भूखे रहने के कारण धीरे धीरे खराब होती जा रही है। रविवार को 7 व सोमवार को 2 जेल प्रहरियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सोमवार सुबह भी प्रशासन की ओर से भेजे गए सरकारी चिकित्सक ने जेल प्रहरियों की स्वास्थ्य की जांच की। लगभग सभी के पैरामीटर डाउन आए, ग्लूकोज लेवल भी काफी नीचे पाया गया। हनुमानगढ़ के अलावा नोहर व भादरा में भी जेल प्रहरियों की ओर से अन्न त्याग कर मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। मेस बहिष्कार आंदोलन अखिल राजस्थान राज्य जेल प्रहरियों की ओर से अन्न त्याग कर मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। मेस बहिष्कार आंदोलन अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले किया जा रहा है। सोमवार को जिला कारागृह में चल रहे जेल प्रहरियों के धरने पर पहुंचे महासंघ जिला अध्यक्ष अशोक भोबिया ने बताया कि प्रदेश भर की जेलों में चल रहे आंदोलन के दौरान भूखे रहने से जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। इसके चलते सरकार भी नींद से जागी है। शाम तक सरकार से वार्ता होने पर जल्द आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इस कारण जेल प्रहरियों में रोष व्याप्त है। जेल प्रहरी भी पुलिस व आरएसी की तरह सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें खतरनाक कैदियों के बीच रहना पड़ता है। इसके बावजूद भी वेतन में काफी कमी है और भत्ते भी उन्हें नहीं मिल पा रहे। इस गहरी वेतन विसंगति को दूर करने को मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते हुए अब आर पार की लड़ाई की तैयारी है। इस मौके पर जिला जेल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुरजाराम सहित कई जेल प्रहरी मौजूद थे। गौरतलब है कि सरकार से हुए समझौते को लागू नहीं करने को लेकर जेल प्रहरियों का यह आंदोलन चल रहा है। 4 दिनों से मेस का बहिष्कार कर भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। जेल प्रहरियों की जो समझौता हुआ था राज्य सरकार के साथ, वो लागू नहीं करने की वजह से ये आक्रोशित होकर पूरे राजस्थान के अंदर ये भूखे रहकर मेस का बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। आज इनका चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों में 9 कर्मचारी बेहोश हो गए थे, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे ही पूरे राजस्थान के अंदर समाचार आ रहे हैं जगह जगह से भी कर्मचारी जो है भूखे रहने की वजह से उनको तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह से वार्ता हुई थी। उनका कहना है भी आज शायद सरकार के साथ उनकी वार्ता होने जा रही है। उम्मीद अभी शाम तक इनका कुछ न कुछ हल निकलने की उम्मीद है। ये हनुमानगढ़ जेल के अंदर जो कार्मिक स्ट्राइक पे चल रहे हैं, उनमें कल 7 भेज दिए थे जिनकी हालत कुछ नाजुक थी और 2 आज सुबह भेजे हैं। और अभी इनके पैरामीटर और वाइटल साइन की हम जांच कर रहे हैं और इनके पैरामीटर डाउन आ रहे हैं अभी भी काफ़ी, क्योंकि ये भोजन नहीं कर रहे हैं। और बाकी अभी तक हालत कंट्रोल में है, ऐसी बात नहीं। 4-5 दिन निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा निकलना मुश्किल है, क्योंकि कीटोन बॉडी बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। स्थिति अभी गंभीर है? हाँ, स्थिति गंभीर है जी, वास्तव में गंभीर है स्थिति। जो फिर रहे हैं उनकी भी ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन है और जनरल कंडीशन डाउन है इनकी। हाँ, प्रशासन को जल्दी रिपोर्ट दे रहे हैं, शाम को आज अभी देंगे। आज हमारे को मेस का बहिष्कार करते हुए चौथा दिन है और हमारे 2 प्रहरियों की तबीयत खराब हुई है, जिनको राजकीय चिकित्सालय नोहर में भर्ती करा दिया गया है। और बाकी हम हमारे कर्तव्य पर ड्यूटी करके और हम अन्न का त्याग कर और हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि हमारा जो शोषण आ रहा है, जो हमारे 2017 में सरकार द्वारा जो समझौता हुआ था, उसको लागू कर दिया जाए।
जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मकसर की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने का बीड़ा ग्राम पंचायत की ओर से उठाया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत की ओर से विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से विकास कार्य करवा स्कूल की सूरत बदली जा रही है। वर्तमान में विद्यालय में शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बच्चों के लिए झूला लगवाया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह की ओर से विद्यालय प्रांगण में पानी की टंकी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मकसर के सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से गांव के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने का बीड़ा उठाया गया है। विद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाया गया है, झूला लगाया गया है। पूर्व में बना हुआ पानी का टैंक जर्जर हालत में है, उसमें भी पानी लीक हो रहा है। गर्मियों के मौसम में बच्चों के लिए पेयजल की किल्लत रहती है, उसकी जगह नया टैंक निर्मित करवाया जाएगा। विद्यालय की जर्जर चारदीवारी का भी निर्माण करवाया जाएगा। इससे गांव के बच्चे सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यालय में नामांकन बढ़ेगा। इसके अलावा विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का भी जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का मकसद है कि बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, शिक्षा की तरफ अग्रसर हों। इस विद्यालय के अलावा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले अन्य राजकीय विद्यालयों में भी शौचालय, कक्षा कक्ष आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय है, मकसर में है हमारे, उसको हम आदर्श विद्यालय बनना का बीड़ा उठाया है और उसमें हमने शौचालय बनाया है। अभी बच्चे प्रेरित होंगे क्योंकि मजदूर और आम मेहनत कश वर्ग के बच्चे आते हैं। वो झूला पंचायत की तरफ से लगाया है, जो कि झूले की से बच्चे उससे प्रेरित होकर स्कूल में शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि एक आंगनबाड़ी भी है यहाँ स्कूल में, कमरा है, उसका भी हम रंगों को उसका साज सजाव कर रहे हैं पंचायत की तरफ से। और स्कूल में एक पानी का टैंक बना रहे हैं। जो पहले पानी का टैंक था वो जर्जर है, उसमें पानी लीकेज हो रहा है। पानी बच्चों को पीने के लिए गर्मी में बड़ी किल्लत रहती है। और ऐसे ही गेट की चारदीवारी का भी थोड़ा जो जर्जर है उसको भी ठीक करने का और रंग रोगन का पूरा, इसको बहुत बढ़िया स्कूल, बच्चे जो गरीब का बच्चा है वो भी अच्छे स्कूल में और बढ़िया पढ़ सके, इसके लिए हम इसको आदर्श स्कूल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि विद्यालय में करीब 60 से 70 छोटे बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय स्टाफ की मांग को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की ओर से झूला रखवाया गया है। विद्यालय प्रांगण में ही आदर्श आंगनबाड़ी विकसित की जा रही है। शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। विद्यालय में करवाए जाने वाले करीबन कार्य 1 माह में पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके बाद बरसाती पानी भरने की समस्या दूर करने के लिए मिट्टी भर्ती कर ब्लॉक लगाने का कार्य भी करवाया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मकसर, जो छोटे बच्चों का स्कूल में, इसमें छोटे बच्चे अध्ययनरत हैं, करीब 60 से 70 बच्चे। इनके सर्वांगीण विकास को देखते हुए और विद्यालय के स्टाफ की मांग को भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक झूले का ग्राम पंचायत द्वारा रखवाया गया है, जिसको स्लाइडर है। और छोटे बच्चे यहाँ एक आंगनबाड़ी भी संचालित है, उसका भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। सीओ साहब के निर्देशानुसार एक आदर्श आंगनबाड़ी विकसित यहाँ की जा रही है। इससे पहले हम यहाँ पे एक शौचालय का निर्माण भी कर चुके हैं, जो कि प्रगतिरत है और कम से 10 दिन के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आज हमारे द्वारा स्कूल की ज़रूरत को देखते हुए एक पानी की टंकी का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी जो 100 फीट की दीवार जर्जर हो चुकी है, वो गेट भी जर्जर हो चुका है, इनका भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जो ये काम हम लगभग 1 महीने में पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद यहाँ की जो ज़रूरत है, एक सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मिट्टी भर्ती करके और ब्लॉक लगाएंगे। और इसका कलर का भी हमने प्रोसीजर लिया हुआ जीपीडीपी के अंदर। तो प्राथमिक स्कूल है, पूरे स्कूल के कलर करके हम इसको एक आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हमारी पंचायत की भी यही मंशा है और हमारे जो अधिकारी हैं, सीओ साहब है, बीडीओ साहब है, उनकी भी यही मंशा है। इसके साथ साथ प्रधान जी है हमारे दयाराम जी जाखड़, वो भी इसके लिए काफ़ी प्रयास रहते हैं कि गांव में कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि जो एक बढ़िया लगे सबकी। नेशनल हाईवे 754 की किसान संघर्ष समिति सदस्यों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप खालों, पाइपों, ट्यूबवेल का निस्तारण करने के साथ शेष किसानों को अवार्ड राशि जारी करने की मांग की है। जल्द मांग पूरी न होने पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना शुरू करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने से पहले समिति की जिला कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष दिलीप चिंपा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित पार्क में हुई। बैठक में तहसीलों से भी किसान मौजूद रहे।
आज हमारी भारतमाला कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी है जिला स्तर पर, जिसमें तहसीलों से 2-2, 4-4 किसान हम बुलाए थे और इसमें हमारे बहुत से किसानों का अभी तक अवार्ड पाइपलाइन का, पेड़ पौधों का और ट्यूबवेल का, इस तरह का अवार्ड बहुत लोगों का बाकी पड़ा है। बार बार यहाँ ज्ञापन देने के बावजूद, अवगत करवाने के बावजूद अवार्ड बनाया नहीं जा रहा है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। और बाकी जो किसानों के लिए सिंचाई की, आड़ की, खाड़े की और रास्तों की जो समस्याएं आ रही है, वो भी अब NHI है वो किसानों को परेशान कर रही है। क्योंकि पहले जो निर्धारित थी, पुराने टाइम से लंबे समय से जो आड़ चल रही थी, उसमें भी मिट्टी डाल रही है और इस तरह की जो समस्याएं है, अब आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर के ये ज्ञापन देंगे और NHI के साथ भी मिलकर के ये समस्याएं दूर करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है। क्योंकि जिनका भूमि का बकाया रह गया अवार्ड या संरचनाओं का जो अवार्ड बाकी रह गया, वो इतने समय बावजूद भी नहीं मिला है, तो किसान परेशान है। इसलिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और NHI को भी अवगत करवाएंगे कि ये किसानों की समस्याएं हैं वो दूर की। आज जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम संरचना का, कुछ ट्यूबवेल का बाकी का 4 साल से संघर्षरत है हम, तो उनको लेके हम आज फिर दोबारा कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं और उनको अवगत कराएंगे। एक समस्या हो जाती है, नया कलेक्टर आते हैं, हमें पूरी बातें वैसे फिर 1 महीने तक उनको समझाने में, 2 महीने समझाने में लग जाती है। ये समस्या हमारे तो 3 कलेक्टर है, तीनों को समझाने में 6 महीने बीत गए। हम आज बिल्कुल ये कहने आए हैं कि अगर हमारा जितना रहा हुआ बकाया जो है हमारा अवार्ड है या संरचना का है, वो जो बकाया आज भुगतान नहीं होगा तो हम संघर्ष पे द्वारा उतारू होंगे और बिल्कुल टेंट लगा के इस कलेक्टर गेट के आगे हम बैठेंगे। अगर हमारी 7 दिनों के अंदर सुनाई नहीं हुई तो हम द्वारा टेंट लगा के पानी की और बहुत समस्या है। भारतमाला के जो है NHI के अधिकारी हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान करे पूछो मत। आप जाओ खेतों में, कभी हमारे खेत में ट्रैक्टर घुसा देते हैं, कभी हमारे कणक के अंदर चले जाते हैं, कभी सरसों रोन देते हैं, बहुत बुरी तरह हमारी फसलों को भी रोन रहे हैं। उनकी जगह नहीं है तब की, उन्होंने जितनी हमारी भूमि अधिग्रहण की थी उसके अलावा भी हमारे खेतों को खराब करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए। जंक्शन के ग्रेविटी क्लासेज में जिला स्तरीय ग्रेविटी स्टार परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला परीक्षा जिला स्तर पर 2 पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा में कक्षा 7 से 12वीं तक के हनुमानगढ़ सहित जिले के बाहर के लगभग 650 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा में उन विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया जो ग्रेविटी में अध्ययनरत नहीं है। ये परीक्षा नीट व IIT JEE प्रतियोगी परीक्षा संबंधी प्रश्नों के आधार पर आयोजित की गई। संस्था प्रधान प्रदीप आचार्य के अनुसार इस परीक्षा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के दौर को देखते हुए बचपन से ही बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। सर ग्रेविटी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम था GSET 2023। उसमें लगभग 650 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे एग्ज़ाम को लेके, एनर्जी लेवल काफ़ी बच्चों का बहुत ज़्यादा था। इस एग्ज़ाम से बच्चों को आइडिया हो पाएगा, अभी उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और भी बोर्ड के एग्ज़ाम है या और एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो बच्चे जज कर पाएंगे कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कहाँ और ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। क्या प्राइज़ रखते हैं सर? इसमें हर क्लास में कैश प्राइज है। हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे जो बच्चा आएगा, फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे को 5100 रुपये कैश प्राइज है। और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी बच्चों के लिए जो जैसा स्कोर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देने का ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। सर 29 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है हमारा, 29 जनवरी को, तो उसमें सभी बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। इस एग्ज़ाम का मकसद यही था कि सर बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो साइंस और मैथ्स का डिपार्टमेंट है उसमें बच्चा अपने स्किल को चेक कर पाए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको आइडिया हो कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेडिकल और एंट्रेंस एग्जाम में, उनको कैसे डील करना है। अगर बच्चा इस तरह इस लेवल के, जो हमारा GSET का एग्ज़ाम था, इस लेवल के क्वेश्चन करेगा तो उसे आइडिया हो पाएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। और जो भी इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी के सिमिलर हमने इस एग्ज़ाम को लेवल रखने का ट्राई किया ताकि बच्चा अच्छे से एनालिसिस कर पाए चीज़ों को।
युवाओं को यही संदेश है कि युवा जो भी नशे कर रहे हैं वो खुद को एनालिसिस करे कि अगर ऐसा करने से उनकी बॉडी में या मेंटली स्टेटस में क्या चेंज आ रहे हैं। जो नशे करेगा, ड्रग्स लेगा, वो फिजिकली और मेंटली काफ़ी वीक हो जाएगा, वो खुद को ही नहीं संभाल पाएगा, अपनी फैमिली और अपने समाज को तो कहाँ से संभाल पाएगा। और जो प्रशासन है यहाँ का, उससे भी मैं निवेदन करूँगा, जो भी DM है यहाँ के, जो भी SP है, उनसे मेरा पूरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हनुमानगढ़ पंजाब की बॉर्डर पे है, तो यहाँ इम्पैक्ट आ रहे हैं नशे के। हर गांव में जाके देखोगे तो यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है। उस यूथ का एनर्जी लेवल जहाँ लगना चाहिए था वहाँ लग ही नहीं रहा है, वो यूथ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे यही है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं समाज के, सामाजिक सोशल वर्कर है, वो इन सब चीज़ों पे काम करे। हम भी अपनी तरफ से, मैं खुद जितना मेरा सहयोग हो पाएगा मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ कि यूथ को बचाए। यूथ ही, इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है, और उसी का यूथ अगर इतना नशे की तरफ जाएगा तो वो कहाँ से खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रख पाएगा। वो खुद को ही नहीं संभाल पाएगा तो क्या कंट्री को या क्या स्टेट को या क्या समाज को या क्या डिस्ट्रिक्ट को क्या डिलीवर करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। मैं गंगानगर से आई हूँ और ये एग्ज़ाम मुझे देके बहुत खुशी हुई। इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल जी और नीट के एग्ज़ाम के बराबर था और मैं इसकी काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रही थी और वही क्वेश्चंस आए थे जिनकी मैंने प्रैक्टिस की थी। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, बट थोड़ी प्रैक्टिस और उसके बाद मुझे सब ईजी लगने लगा और मेरा सपना है कि मैं नीट का क्लियर करना चाहूँगी, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिस वजह से मैंने ये एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम सीकर से देने आया हूँ, PCP से, प्रिंस एकेडमी से। और मैं यहाँ पे, मेरा भाई यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ता है और मैं यहाँ पे मेरे लेवल देखने आए थे एग्ज़ाम के अंदर कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देके बहुत खुश हूँ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवनियुक्त अधिशासी अभियंता ताराचंद पिलानिया ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बुके भेंट कर एक्सियन पिलानिया का स्वागत किया। इस मौके पर महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया, प्रदेश महामंत्री विजय पारीक, प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा, खंड अध्यक्ष राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ श्रवण सेन व मंत्रालयिक संघ जिलाध्यक्ष पंकज झूरिया, PhD के नवनियुक्त एक्सियन ताराचंद पिलानिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं से अवगत करवाते हुए बताया कि मार्च में 60 दिन की नहरबंदी शुरू हो रही है। सबसे पहले नहरबंदी की तैयारी करने की प्राथमिकता रहेगी ताकि नहरबंदी के दौरान किसी तरह की समस्या न आए। उसके लिए आवश्यक प्रस्ताव बनाकर स्वीकृत करवाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन सहित अन्य नियमित योजनाओं की प्रगति किस बार बढ़ाई जाए, इसके लिए पूरी टीम के साथ बैठकर तय किया जाएगा। जल आपूर्ति में आ रही समस्याओं को समय समय पर दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि PhD एक्सियन दिनेश कुकड़ा का हाल ही में जयपुर स्थानांतरण हुआ है। कुकड़ा की जगह पर पिलानिया को एक्सियन पद पर लगाया गया है। अभी मार्च में जो 60 दिन की नहरबंदी शुरू हो रही है, सबसे पहले उस पर फोकस रहेगा कि उसकी हम तैयारी कर लें ताकि नहरबंदी के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं आए। उसके लिए जो भी आवश्यक प्रस्ताव बनाने हैं, स्वीकृत करवाने हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी उसी की रहेगी। और उसके साथ साथ जो नियमित जो योजनाएं हमारी जल जीवन मिशन चल रहा है, उसके तहत भी कामों की प्रगति हम बढ़ा पाएँ, किस तरह से बढ़ा पाएंगे, पूरी टीम के साथ बैठ के तय करेंगे। और जलापूर्ति में जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो भी आती हैं हमारे, उनको हम समय रहते टैकल करें, मेरा ये मुख्य लक्ष्य रहेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिले की ग्राम पंचायत नवा में संत रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ। इस सत्संग के माध्यम से संत रामपाल महाराज ने हर एक धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों में सिख धर्म के प्रवर्तक नानक साहब के भक्ति विधि पर प्रकाश डाला। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये पांचों नाम तो काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय, ये 5 बखानी।
भारी अस्तर जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है? सतनाम ये 2 अक्षर का है। इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है? ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण्य वो सांकेतिक, और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का। ये क्लियर करके आ रही है। 5 नाम काल के जानो। ये है हजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। चाली छोड़ दिया अब देश बेगाना। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे। आज ग्राम पंचायत नामा के अंदर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग हुआ। इस सत्संग का जो मूल उद्देश्य है वो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना है, क्योंकि वर्तमान में इस संसार से आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल क्षीण हो चुका है और समाज में बुराइयों ने घर कर ली है। जैसे नशे के अलावा वर्तमान के अंदर जो बेटियां हैं उनकी हत्या की जा रही है, दहेज के लिए भ्रूण हत्या की जा रही है। तो इन सब बुराइयों को दूर करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान जो अपने शास्त्रों के अनुसार है उसको देके और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। उस भक्ति के अनुसार हम उस भक्ति को करके हम इन सब बुराइयों को छोड़ सकते हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारा समाज बिल्कुल स्वच्छ होगा, जिसमें नशा नहीं होगा और अन्य कुरीतियाँ नहीं होगी, तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। उन्हीं शिक्षाओं के अनुसार जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान दे रहे हैं। सरकार की ओर से व्यक्तित्व विकास के लिए मेधावी विद्यार्थियों को अंतर्राज्यीय भ्रमण करवाया जाएगा। सोमवार को 60 सदस्यीय बच्चों को भ्रमण दल हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो से बस के जरिए बीकानेर रवाना हुआ। इस दल में जिले भर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत टॉपर बच्चे शामिल हैं। भ्रमण दल की बस को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 231.0.0 के अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम योजना के तहत मेधावी बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए अंतर्राज्यीय भ्रमण आज से जो है वो किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 10 के 20 बच्चे जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत टॉपर बच्चे थे, इसी प्रकार कक्षा 8 के 20 बच्चे और 20 बच्चे विभागीय प्रतियोगिता करवाई गई थी, निबंध की, वाद विवाद की और गायन की। तो उनके जो चयनित 20 बच्चे हैं, तो इस तरह से कुल 60 बच्चे हनुमानगढ़ जिले से अपने जा रहे हैं और ये आज बीकानेर पहुंचेंगे और बीकानेर से जो संभाग स्तर से जो अपने हैं तीनों जिलों के बच्चे जो है एक साथ यहाँ से रवाना होंगे बीकानेर से और गुजरात और दमन होते हुए ये महाराष्ट्र बच्चे जो है घूम के आएंगे और 10 दिनों का ये कार्यक्रम है। 25 तारीख को बच्चे जो है वापस यहाँ पहुँच जाएंगे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रोडवेज प्रबंधन का कि आपने जो है एक विशेष बस यहाँ से आपके सहयोग से जो है वो बच्चों के लिए जा रही है। मेरा नाम हर्ष है, मैं नॉर्थ से हूँ और मतलब कि मैं अभी 12th क्लास में हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। हम लोग जा रहे हैं अभी गुजरात, मुंबई जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे 10th में मार्क्स थे 93 और 11th में 86 और मतलब मैं म्यूज़िक में हूँ अभी और अभी मैं नेशनल पे भी जाके आई हूँ उड़ीसा और मतलब कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस भी खूब ज़्यादा मतलब हो जाएगा हमारा और मतलब कि अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानने को भी मिलेगा।
नोहर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर नोहर उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया। हजारों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय के समक्ष पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीमा कंपनियां किसानों के साथ छलावा कर रही हैं। क्षेत्र का करीब 325 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बाकी है, लेकिन बीमा कंपनियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि आज आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसान सभा को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से उपखंड कार्यालय नोहर का घेराव किया जा रहा है कि 2021 के सावणी का जो क्लेम नोहर तहसील का कम से कम 300 करोड़ रुपए बनता था, जिसको ये कम से कम में 90 करोड़ रुपए दे करके ये पूरे मामले को जो 200 करोड़ रुपए को मतलब पैसे के ऊपर डाका डालना चाहते हैं। उसके खिलाफ आज हजारों लोगों ने उपखंड कार्यालय को घेरा है। हमारी ये मांग है कि 3 घंटे के अंदर प्रशासन इस बात पर बैठ करके बातचीत करे, कोई न कोई रास्ता निकाले। अगर नहीं निकालते तो 3 घंटे के बाद यानी 4 बजे हम एसडीएम दफ्तर के अंदर घुस जाएंगे और ऑफिस तक घुस करके कार्य को ठप करेंगे। और जब तक अंदर बैठे रहेंगे, जब तक किसानों के बीमा क्लेम को लेकर के ठोस बातचीत जिले के प्रशासन की तरफ से नहीं होती। प्रशासन लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रशासन के पास ऐसा कोई अफसर नहीं है जो बीमे के सवाल के ऊपर बातचीत कर सके। उपखंड अधिकारी है, उपखंड अधिकारी के लेवल का मामला नहीं है ये। कम से कम मतलब जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि या मतलब जिला कलेक्टर बातचीत करे तब इस मामले का हल निकल सकता है। उपखंड अधिकारी के पास इस मामले में कुछ नहीं है। बीमा कंपनी के बड़े बड़े डाकू बैठे हैं जिले के अंदर। बीमा कंपनी का कोई भी अफसर ये कहने में सक्षम नहीं है कि हमने कितना करोड़ डाल दिया और कितना नहीं डाला है। आज भी नोहर तहसील के अंदर बड़ी शर्म की बात है कि लोगों के खातों के अंदर प्रीमियम कटा 2-2 हज़ार 2,500 और 30-30 रुपए 60-60 रुपए किसानों के साथ मजाक किया है, जिसका हम बिल्कुल बाकायदा विरोध करते हैं। और सिर्फ क्लेम का सवाल नहीं, क्लेम के साथ साथ पिछले 4 दिन से पूरे नोहर क्षेत्र के अंदर गांव के अंदर पाड़ा गिरा है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र की सरसों की फसल तबाह हो गई। अभी तक एसडीएम के पास ये नहीं किया, हमने गांव से कोई रिपोर्टिंग नहीं किया। हमारी ये मांग है कि ये तो तुरंत जो है ना खराबे की रिपोर्ट तैयार करे और फसल बीमा क्लेम पिछला उसको लेकर के ठोस बातचीत हमारे। हनुमानगढ़ क्षेत्र के पुरुषोत्तमवाला गांव में नौजवानों के साथ नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत एक पद यात्रा निकाली गई और पुलिस प्रशासन द्वारा मंशा स्कीम के तहत जारी हेल्पलाइन नंबर के पंफलेट गांव में बांटे गए, ताकि नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता आए और लोग प्रशासन का सहयोग करें। हम सब ने यह ठाना है, इंकलाब इंकलाब, हम सब ने यह ठाना है, हम सब ने यह ठाना है, लोगों के बीच आया हूँ। मकसद जैसा कि आपने बैनर पे देखा होगा, नशा मुक्त हनुमानगढ़ एक अभियान, जो आज समय की मांग भी थी कि कोई ना कोई उठ के इस बात को कहे कि हाँ हनुमानगढ़ में नशा है। सबसे पहले किसी बुराई को खत्म करने से पहले स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ ये बुराई है। तो पहले खड़े होके बोलना कि हाँ हनुमानगढ़ में नशा है, ये कोशिश मैंने की। उसके बाद जैसे ही मैंने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की, हनुमानगढ़ की तमाम संस्थाओं के फोन आने लगे, सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, एक कार्यक्रम हमारे यहाँ भी, एक कार्यक्रम हमारे यहाँ भी। और अभी तक हनुमानगढ़ की 33 संस्थाओं ने हमें लिखित में अपना समर्थन दे दिया है, जो मेरे जैसे एक युवा के लिए बहुत बड़ी बात है कि शहर के इतने बड़े बड़े लोग भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग इस मुहिम में कामयाब होंगे। हम आज हनुमानगढ़ के पुरुषोत्तमवाला गांव के अंदर एक जन जागरूकता अभियान, जो नशा मुक्त हनुमानगढ़, जो हमने एक अभियान शुरू किया है नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे, उसके तहत आज हम पुरुषोत्तमवाला गांव में आए थे। और यहाँ गांव के युवाओं, स्कूल के बच्चों के साथ हमने पूरे गांव के अंदर एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें हमारा नारा था कि हम सब ने यह ठाना है नशा मुक्त जिला बनाना है। और जो प्रशासन ने मनसा स्कीम के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, वो नंबर भी नागरिक सुरक्षा मंच ने एक पैम्पलेट पे छपवाया है, जिसे गांव-गांव बंटवाया जा रहा है ताकि लोग प्रशासन के सहयोग के लिए आगे आ सकें और लोगों में नशे के खिलाफ एक जागरूकता आए, ताकि
जो पीढ़ी इसमें पड़ गई है उसे तो बाहर वापस लाया ही जाए, बल्कि नए नौजवान इसमें ना पड़े, इसका भी भरसक प्रयास होना चाहिए। और गांव-गांव जाकर ये अलख जगाई जा रही है। आज 5वें दिन हम पुरुषोत्तम वाला गांव में। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।